Now, next question number 4. Question number 4, and question number 4 is group 15 elements are. Group 15 elements are known as. Group 15 elements are known as what? Option number A, nitrogen family. Okay, nitrogen family. Option number B, oxygen family. Oxygen family. Option number C, halogen family. हेलोजन फैमिली. उसके बाद है डी नंबर, नन ऑफ दिस. ओके, नन ऑफ दिस. तो इसमें से देखिए, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं. हेलोजन फैमिली हो भी नहीं होगा क्योंकि हेलोजन फैमिली जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है. ऑक्सीजन फैमिली भी नहीं होगा क्योंकि ये 16 का है. तो ग्रुप 15 का कौन है? तो ग्रुप 15 का नाइट्रोजन फैमिली होगा. ओके, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट्स है वो क्या है? नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगा. ओके, इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. And question number 5 is scandium is SC for scandium. Option second transition series element. B number first transition series element. Option number C, third transition series element. Option number D, none of these. ओके, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी ये नहीं है. तो क्या ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है. सेकंड भी नहीं है. तो ये क्या है? स्कैंडियम जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है. कैसे है? तो स्कैंडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 21, इसका जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कितना आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2. उसके बाद कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2. उसके बाद 3p6. उसके बाद 4s2. कितना हो गया यहाँ तक? 2 4 6 10 2 2 12 12 6 18 18 और 2 20. 18 और 2 20 हो गया. अब इसके बाद 4s के बाद कहाँ जाता है? 3d में जाता है. तो 3d में कितना आ रहा है? 1. तो ये 4s2 तक भर गया है. उसके बाद 3d 1 में आ रहा है. तो ये क्या है? ये पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है. ठीक है, ये डी में जा रहा है. तो डी ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसका डी सबसेट क्या होता है? फुलफिल नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, तो स्कैंडियम है पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है ना. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये पहला एलिमेंट है. ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ये बी आपका करेक्ट है. ओके, स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.
Question number 6, and question number 6 is benzene plus C2H5Cl. Okay, and here anhydrous AlCl3. Okay, and the product is ethyl benzene plus hydrochloric acid. Okay, then the reaction is what? Option number A, Finkelstein reaction. B number, Friedel-Crafts reaction. C number, Fitting reaction. D number, none of these. और इसमें से जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन ये नहीं है, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। ओके, फिटिंग रिएक्शन भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो ये क्या है? ये है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, ये है आपका फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 इथाइल अल्कोहल को पास किया जाता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब से एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। 573 केल्विन टेम्परेचर पे तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट ए बनता है। ओके, प्रोडक्ट ए बनता है, तो ए इज मतलब ए क्या है? ए क्या है? आपके पास ऑप्शन है एसीटोन, ऑप्शन बी है प्रोपियोनलडिहाइड, प्रोपियोनल एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास एसिड एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इथाइल अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में जब पास करते हैं तो आपका बनता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड किस में है? तो एसीटोन तो होगा नहीं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे क्या बन रहा है? एसीटोन का मतलब ये इस तरह का CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर इस तरह से हो रहा है, मतलब कार्बन की संख्या इसमें 3 हो जा रहा है। प्रोपियोनॉल्डिहाइड में भी क्या हो रहा है? इसमें भी 3 हो जा रहा है। एसिड एल्डिहाइड में क्या हो रहा है? तो इसमें एल्डिहाइड बन रहा है। ओके, तो जब कोई अल्कोहल को जब हम क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से 573 केल्विन, तो आपका बनता है एल्डिहाइड। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट है। तो इथाइल अल्कोहल का जब कॉपर ट्यूब
के साथ क्या क्या बोलते हैं कि कॉपर ट्यूब में जब पास करेंगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपका जो प्रोडक्ट ए है वो बनेगा एसिड एल्डिहाइड। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड प्लस 4H, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या क्या है, तो यहाँ है जिंक Hg और HCl है, तो प्रोडक्ट बन रहा है ए। प्रोडक्ट ए बन रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में है प्रोपेन, ऑप्शन बी में है प्रोपेन, ऑप्शन सी में है इथेन, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, तो यहां से क्या है, एसिड एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब नेसेट ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, जिंक HgHcl। ओके, तो यहाँ रिएक्शन किस तरह का है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपका यहाँ पे है इस तरह का, ये है आपका CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन यहाँ के दो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3, और यहाँ से ये है डबल बॉन्ड टूट के निकल जाएगा ये दो हाइड्रोजन के साथ, तो H2O बन जाएगा, और यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा CH3CH3। ओके, इथेन बन गया और इधर से H2O निकल गया, तो क्या बन गया, तो आपके पास बन गया ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, एसिड एल्डिहाइड प्लस 4H, then product A, and the product A is here ethane। okay, product A is ethane। तो क्वेश्चन इस तरह से था, इसको यहां से A कर देंगे, तब यहाँ लिखना पड़ता A is, तो A क्या है, तो A है आपका इथेन। ओके, और रिएक्शन हम यहाँ पे दिखा दिए कि किस तरह से इथेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 2021 के एग्जामिनेशन में। ओके, तो अलग से जो है ऑब्जेक्टिव के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, जितना आप सिलेबस में पढ़े हैं, जितना चैप्टर को आप पढ़े हैं, उन्हीं चैप्टर को आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, सारा रिएक्शन, सारा कॉन्सेप्ट, सारे कन्वर्सन्स को ध्यान से देख लीजिए, सारे नेम रिएक्शंस को देख लीजिए, उन्हीं में से सारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास CH3CO CH3 प्लस 4HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका रिएक्शन हो रहा है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में एट कितना टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर है 420 केल्विन टेम्परेचर। तब आपका प्रोडक्ट बन रहा है A प्लस H2O प्लस 2I2, इतना बन रहा है प्रोडक्ट। तब आपको A के जगह पे बताना है कि A क्या बन रहा है, A इज क्या होगा, पहला ऑप्शन है इथेन
दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इतना ऑप्शन है। तो CH3 मतलब एसीटोन का जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 420 केल्विन टेम्परेचर, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर ए ना, एक जगह पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। व्हाट इज ए फॉर दिस रिएक्शन, ओके। तो किस तरह से रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसको रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है CO ये ब्रेक करेगा, है ना, और ये दो हाइड्रोजन के साथ निकल के ये H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये रिएक्शन आपका टूटेगा किस तरह से, ये रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले तो ये बन जाएगा CH3, ये इधर H लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, और ये यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोपेन बन जा रहा है, और यहाँ से फिर प्रोपेन बन गया, उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि एक H2O तो निकल गया ऑलरेडी पहले से, यहाँ से प्लस H2O पहले निकल चुका है, और यहाँ 2I2 ये रिएक्शन में पहले से ही दिया हुआ है, तो 2I2। तो इस तरह से क्या बन रहा है आपका, प्रोपेन बन रहा है, फिर ये वाटर और 2I2 पहले से दिया हुआ रिएक्शन में, तो आपका क्या बन रहा है, प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो मॉडल सेट नंबर 1 का जो जेक ने पब्लिश किया है, जेक ने जो पब्लिश किया है, उस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर C है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है C2H5NH2 मतलब इथेनाएमीन है, इथेनाएमीन का रिएक्शन हो रहा है HONO के साथ, मतलब HNO2 को ये पहले से तोड़ के लिख दिया, मतलब अलग अलग करके तोड़ दिया है कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है, किस तरह से जुड़ता है, ठीक है। और किसके किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। इतना प्रेजेंस में हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट है यहाँ पे, और प्रोडक्ट की जगह क्या होगा, है ना, द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहला है ऑप्शन नंबर ए CH3OH, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है C2H5NC, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास C2H5OH, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा रिएक्शन होगा।